नमस्ते। चलिए आज पौधों की दुनिया के एक ऐसे राज को जानते हैं जो सिर्फ स्कूल की साइंस की किताब में नहीं बल्कि इस धरती पर जिंदगी की कहानी लिखता है। ये वो प्रक्रिया है जिसके बिना शायद हम और आप होते ही नहीं। लेकिन देखिए, सीधे सीधे साइंस में उतरने से पहले क्यों ना एक पहेली से शुरू करें। जरा सोचिए, एक ऐसा पौधा जो अपना खाना बना ही नहीं सकता और जिंदा रहने के लिए उसे चोरी करनी पड़ती है। जी हाँ, आपने सही सुना। हम बात कर रहे हैं पौधों की दुनिया के एक, कह सकते हैं, असली आउटलॉ की। एक ऐसा पौधा जो किसी नियम कानून को नहीं मानता और अपनी भूख मिटाने के लिए पूरी तरह दूसरों पर निर्भर है। इस पौधे का नाम है कसकुटा। अरे वही, अपनी अमर बेल। ये पीली धागे जैसी बेल देखी होगी ना, जो दूसरे पौधों पर एक जाल सा बिछा देती है और फिर उनसे चिपक कर उनका सारा का सारा पोषण खींच लेती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये ऐसा करता क्यों है? भाई, जब बाकी सारे पौधे बड़े आराम से धूप में खड़े होकर अपना खाना खुद बना लेते हैं, तो इस अमर बेल को चोरी चकारी करने की क्या जरूरत आन पड़ी? और इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही जरूरी चीज की कमी में, और वो है क्लोरोफिल। जी हाँ, इसके पास वो जादुई हरा रंग ही नहीं है जो पौधों को खाना बनाने की एक तरह से सुपर पावर देता है। और बिना क्लोरोफिल के ये बेचारा पौधा पूरी तरह बेबस है। और यहीं से हम आते हैं अपने आज के मेन टॉपिक पर, प्रकाश संश्लेषण, यानी कि फोटोसिंथेसिस। ये वही सुपर पावर है जो अमरबेल के पास तो नहीं, लेकिन दुनिया के लगभग हर हरे पौधे के पास है। तो देखिए, ये पूरी प्रक्रिया असल में है क्या? बहुत आसान है। पौधे तीन चीजें लेते हैं: सूरज से रोशनी, जमीन से पानी और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड। इन तीनों को मिलाते हैं, अपना खाना बनाते हैं और बदले में हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन। वही ऑक्सीजन जिसके बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते। इसको ना एक किचन रेसिपी की तरह समझिए। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी हो गए आपके इंग्रेडिएंट्स, सूरज की रोशनी हो गई ओवन की गर्मी, और वो जो हरा पदार्थ है क्लोरोफिल, वो है मास्टर शेफ। यही शेफ इन सबको मिलाकर तैयार करता है एनर्जी से भरा खाना, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, और साथ ही हमारी सांसों के लिए जरूरी ऑक्सीजन। अच्छा, ये सुनने में तो सब ठीक लगता है, पर क्या इसका कोई पक्का सबूत है? मतलब हम कैसे मान लें कि सारा खेल इसी हरे रंग यानी क्लोरोफिल का ही है? बिल्कुल है, और सबूत भी बड़ा सीधा सा है। एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया गया। एक ऐसी पत्ती ली गई जो चितकबरी थी, मतलब कहीं से हरी और कहीं से सफेद। अब पौधे को धूप में रखने के बाद उस पत्ती पर आयोडीन टेस्ट किया गया, और पता है क्या हुआ? सिर्फ जो हरे हिस्से थे वही नीले काले रंग के हुए। ये नीला काला रंग ही बताता है कि वहां स्टार्च यानी कि खाना बना है। तो इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। खाना सिर्फ वही बनता है जहां क्लोरोफिल मौजूद होता है। ठीक है, तो ये तो तय हो गया कि क्लोरोफिल ही मास्टर शेफ है। लेकिन एक सवाल और है, पौधे को खाना बनाने के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वो हवा से अंदर आती कैसे है? इसका जवाब छिपा है पत्तियों की सतह पर, एक ऐसी जगह जिसे हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते। अगर आप पत्तियों को माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे ना, तो उनकी सतह पर, खासकर नीचे की तरफ, आपको लाखों छोटे छोटे छेद दिखेंगे। इन्हीं छेदों को कहते हैं स्टोमेटा। इन्हें आप पौधे के नाक मुंह जैसा समझ सकते हैं, जहां से गैसों का आना जाना लगा रहता है। तो इनका काम क्या है? सिंपल है, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेना और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ना। इसके लिए खुलते हैं और बंद होते हैं। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना? लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है, ये उतना सीधा है नहीं। और यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। पौधा जब भी सांस लेने के लिए या कहिए कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए अपने ये छोटे छोटे दरवाजे खोलता है, तो उसे एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। देखिए, होता क्या है, जैसे ही स्टोमेटा खुलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तो फटाफट अंदर आ जाती है, लेकिन उसी खुले दरवाजे से पौधे का कीमती पानी भी भाप बनकर बाहर उड़ जाता है। इसी को ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो ये एक तरह का सौदा है, खाना चाहिए तो पानी खोना पड़ेगा। एक जरूरी बुराई है ये। तो फिर पौधा इस दुविधा से कैसे निपटता है? यहीं पे एंट्री होती है गार्ड सेल्स की। ये हर स्टोमेटा के दोनों तरफ दो बॉडीगार्ड्स की तरह खड़े रहते हैं। जब सब ठीक होता है, पौधे के पास भरपूर पानी होता है, तो ये गार्ड्स दरवाजा खोल देते हैं। लेकिन जैसे ही पानी की कमी होने लगती है या धूप बहुत तेज हो जाती है, ये गार्ड सेल्स पानी से भरकर सूज जाते हैं और दरवाजे को एकदम कसकर बंद कर देते हैं। ये एक बहुत ही होशियार सिस्टम है, एक ऐसा बैलेंसिंग एक्ट जो हर पल चलता रहता है।
ये सारी कहानी तो एक छोटी सी पत्ती के अंदर चल रही है, लेकिन इसका हम पर, इस पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ता है? आखिर ये इतना जरूरी है क्यों? देखिए, बात बहुत सीधी है। इस धरती पर रहने वाला हर एक जानवर, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, अपने खाने के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पौधों पर ही डिपेंड करता है। शेर हिरन को खाता है, लेकिन हिरन तो घास ही खाता है ना? तो एनर्जी का जो असली सोर्स है वो हमेशा एक पौधा ही होता है। सच कहें तो पौधे हमारे प्लैनेट के इंजन हैं। हर फूड चेन की नींव यही रखते हैं। ये वो ऑक्सीजन बनाते हैं जो हमारी सांसों के लिए जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, ये सूरज की रोशनी जैसी चीज को केमिकल एनर्जी में, यानी कि जिंदगी में बदल देते हैं। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। साइंटिस्ट ने यह पता लगाया है कि लाखों साल पुराने जो पौधों के जीवाश्म हैं, उनमें स्टोमेटा की संख्या उस वक्त के माहौल के हिसाब से कम ज्यादा होती थी। तो अब सोचिए, अगर आज के पौधे भी हमारे माहौल के हिसाब से अपने स्टोमेटा बदल रहे हैं, तो वो हमें हमारे भविष्य और क्लाइमेट चेंज के बारे में क्या इशारा दे रहे हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।